बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया रिप्रेजेंटिंग टाइटेनियम ग्रुप एज अ एडवाइज़र। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट के रियल एस्टेट में ऐसे कौन से टिप्स हैं फॉर बायर एंड सेलर इन मार्केट ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज़ यूएई। चाहे आप जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों या फिर आप जो है यूएई, दुबई, शारजा और अजमान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको टिप्स चाहिए कि एज़ एन अगर आप यहाँ पर बायर हैं या फिर आप सेलर हैं तो आपको जो है किस तरह के रूल्स को फॉलो करना है और किस तरह से आपको प्रॉफिट मार्जिन गेन हो सकता है, या फिर सेलिंग के रूल्स क्या हैं और बाइंग के रूल्स क्या हैं। सो फॉर फर्दर डिटेल्स टू वॉच द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर जो बायर है वो अपने ऑप्शन देके एज एन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एज वेल एज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं, किस सिटीज़ में आपको रेकमेंड की जाती है। तो सबसे पहले बायर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप बायर हैं और आप चाह रहे हैं कि या फिर आपने बाइंग करना है, अभी आप ऑप्शंस देख रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी सिटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कौन से एरियाज़ या फिर कौन सी सोसाइटीज़ में प्रॉपर एमिनिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मॉस्क, इसके अलावा ऐसी एमिनिटीज़ जो कि एक फैमिली की नीड होती है। तो फैसिलिटीज़, नीड के अलावा भी फैसिलिटीज़ जिनको हम कहते हैं जो कि एमिनिटीज़ से भी बाहर होके आती है, जैसे कि सपोज़ स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस हो गए या फिर यहाँ पे जैसे जिम, ये सब कुछ आपके एमिनिटीज़ में आ जाती है। सो उसके लिए जो है अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप अपने जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि आपने किस सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। सपोज़ अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर कराची के अलावा आप किसी और शहर में अभी रेजिडेंस है और वहाँ पर आप जो है वो कंफ्यूज हैं कि मैं अगर अभी जिस सिटी में मैं खुद हूँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है तो बाहर सेफ एंड सिक्योर होगी या नहीं। तो उनके लिए सबसे पहले बायर के लिए तो ये ज़रूरी है कि वो सिटी को सिलेक्ट करें कि कहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड की जाती है आपको वो लाहौर और इस्लामाबाद है। इसके अलावा जो है एज़ इन कि अगर आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में आप रह रहे हैं और जो है आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको डेफ़िनेटली लाहौर, इस्लामाबाद रिकमेंड की जाएगी। अभी ज़्यादा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप ये देखें कि ट्रेंडिंग किस सिटी पर है। तो अभी सबसे ज़्यादा एज़ इन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है लाहौर में ट्रेडिंग है, तो जहाँ पे बाइंग सेलिंग की रेशियो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और बजट के हिसाब से भी लाइक आपका लो बजट है, नॉर्मल बजट है और आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो देन वी विल रिकमेंड लाहौर। और अगर इस तरह से जो है आपका स्टैंडर्ड बजट है और नॉर्मल बजट है देन यू कैन इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद साइड, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ आज आप लाखों की ले रहे हैं इन फ्यूचर वो करोड़ों में होगी। तो ये डिफ्रेंशिएट है दोनों सिटीज़ की बेसिकली कि आप जो है प्रायोरिटाइज़ करने के कहाँ पर आपने जो है ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करी फॉर प्रॉफिट मार्जिन। इसके अलावा जो है अगर हम लाहौर में देखें, हमारे पास हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि मिनिमम भी स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह कनाल में अगर देखें तो 8 कनाल, 10 कनाल के भी प्रोजेक्ट्स हैं, 25 कनाल तक के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं फर्स्ट टाइम जो है वो लाहौर में, और वो भी प्राइम लोकेशंस पर। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि टोटली अप्रूव्ड है। तो ऐसे भी ऑप्शंस नहीं है कि अगर आप देखें कि अभी उसकी अप्रूवल रहती है या फिर अभी वहाँ पर टाइम है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, नियर टू पोजीशन भी है, वो भी बैरियर टाउन की प्राइम लोकेशन पर। इसके अलावा जो है अभी वहाँ की प्राइसेस भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। सो फॉर अगर आप बायर हैं और आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो आपने सिटी जो है वो फ़िल्टर आउट कर दिए कि आपने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपके पास जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस हैं इन लाहौर, मल्टीपल लोकेशंस पर है। ओवरसीज़ में देखें, ओवरसीज़ ब्लॉक में, या फिर जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सेक्टर एफ में आपको मिल जाएंगे। विंटरलैंड जहाँ पे बहरिया का इंटरनेशनल स्कूल और सैनमा है।
तो वहाँ पे काफ़ी सारे हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप जो है एज एन फॉर बाइंग पर्पज़ आप इस तरह से ऑप्शंस देखते हैं और आपको वो चीज़ कंफ्यूज कर रही कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहले हायर अ कंसल्टेंट, या फिर आप ऐसे जो है एडवाइज़र से जो है कंसल्ट करें जो कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि डिफरेंशिएट या फिर कंपैरिजन हो आपके सामने, ताकि आपके लिए इजी हो डिसीजन मेकिंग कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर दूसरे ऑप्शंस पर। तो सबसे पहले तो आपने अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करना है प्रॉपर, ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड करें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताए जाएँ कि इसकी फ्यूचर क्या है या फिर करंट स्टेटस में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बच रहा है। इसके बाद जब उसके बाद आपने अपना बजट देखना है डेफिनेटली कि आप कितनी रेंज में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सपोज़ अगर आप टोटल अमाउंट पे लेना चाह रहे हो और आपके पास 1 करोड़ है, या फिर जो है अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 से 10 लाख की, ये बहुत ही लो बजट की मैं डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि इतनी रेंज में भी रहते हुए लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। इस वजह से डेफिनेटली भी एग्जाम्पल आपको वैसे ही दी जाएगी। इसके बाद जो है अगर आप अपना बजट फ़िल्टर आउट कर देते हैं कि आपके पास अभी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ लाइक डाउन पेमेंट में आप 5 से 10 लाख पे करना चाह रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट 30 से 40 हज़ार हो, टोटल अमाउंट जो है वो 50 लाख 60 लाख तक हो, या फिर आप टोटल कैश में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि टोटल अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ हो और टोटल अमाउंट पे आप लेना चाह रहे हैं, ताकि कुछ जो है वो क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में के ऑप्शंस में नहीं आना, और कुछ जो है वो कहते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शंस दे दें। तो ये 2 ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन फुल कैश और इंस्टॉलमेंट्स। तो ये आपने चीज़ देखनी है अपने बजट के अकॉर्डिंगली, प्रॉपर डिस्कशन करनी है एडवाइज़र के साथ कि जो है हमारा बजट इतना है और हम इस लोकेशन में। पहले तो आप अपनी स्पेसिफिक लोकेशन जो आपने माइंड में रखी है वो डिस्कस करें, अपनी प्रॉपर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी डिस्कशन करें। अगर तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके बजट के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप चाह रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलती, तो डेफ़िनेटली आपको बीइंग एन कंसल्टेंट वो आपको प्रॉपर कंसल्ट कर लेंगे कि आपकी यहाँ पर जो है ये इश्यूज़ आ रहे हैं, बजट के हैं या फिर लोकेशन इश्यूज़ हैं। तो एक चीज़ में डेफ़िनेटली आपको बीइंग अ लो बजट इन्वेस्टर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसके बाद जो है अब बायर होते हुए आप ये इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें कि आपने प्रॉपर डिस्कशन करनी है। उसके बाद जो है आपने सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, अप्रूव्ड एरिया में करनी है। इसके अलावा जो आजकल ज़्यादा ट्रेडिंग है, इन केस अगर मैं लाहौर की एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो जो ज़्यादा लोग हैं वो ये कहते हैं कि डीएचए सेफ़ है, बहरिया टाउन सेफ़ है। डेफ़िनेटली 100% आई कैन एश्योर दैट। बट अब अगर आपका बजट डीएचए और बैरिया के अकॉर्डिंगली नहीं है और आप फिर भी जो है सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और हाई प्रॉफिट मार्जिन गेन करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटीज़ आ जाती हैं। अगर मैं एज एन एग्जांपल दे दूँ आपको, जो डीएचए की एमिनिटीज़ है, बहरिया की एमिनिटीज़ है कि स्पेशली फॉर रेजिडेंशियल एरियाज़, अगर आपने देखा भी होगा तो फॉर फैमिली जो रेजिडेंशियल एरिया इनके होते हैं, डेफिनेटली कमर्शियल एरिया सेपरेट होते हैं बहरिया टाउन और डीएचए में। तो जो आप रेजिडेंशियल एरिया में देखते हैं कि स्पेशली फॉर फैमिलीज़ के रोड के एंड पे डेड एंड्स दिए जाते हैं कि जो बच्चे होते हैं डेफिनेटली वो ऐसे डेली बेसिस में वो खेलते हैं घर से बाहर, तो उनके लिए ये इजीली हो जाता है कि वो रोड जो मेन रोड जा रही होती है, जो मेन बुलेवार्ड रोड होती है, तो वहाँ से डेड एंड दी जाती है, तो वहाँ पे कोई आपकी गाड़ी वगैरह यहाँ से गुजरती नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ़ साइड भी होती है कि एज़ एन फॉर रेजिडेंशियल एरिया में आपके जो है वो डेड एंड्स दिए जाते हैं स्पेशली इसी के लिए कि आपके जो है वो प्रॉपर सेफ्टी हो। इसके अलावा अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो जैसे डीएचए और बहरिया टाउन में एमिनिटीज़ है और जैसे ये रोड डेड एंड्स लाइंस आपको दी जाती है, ये अगर लाहौर में देखें तो इन दोनों जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ जाती है, दैट्स लेक सिटी। लेक सिटी वो वाहिद सोसाइटी है जो कि डीएचए और बहरिया टाउन की एमिनिटीज़ इसने जो है अपनी सोसाइटी में इस तरह से बनाई हुई है, और यहाँ पर हाई रिस्क कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको 9-10 फ्लोर से ज़्यादा भी यहाँ पे आपको परमिशन दी जाती है, जो कि हर सोसाइटी में आपको अलाउ नहीं किया जा सकता।
सो ये मैं बहुत ज़्यादा ओपनली डिस्कशन कर रही हूँ एज एन बीइंग फॉर बायर कि आपके लिए बहुत ईजीली होगा अंडरस्टैंड करना, क्योंकि डेफिनेटली मैं जो अभी डिस्कशन कर रही हूँ इसीलिए कि आपके लिए ईजी हो इसको अंडरस्टैंड करना। तो अभी जो है अगर हम एज़ एन बायर देखें तो डेफ़िनेटली आप अपने जो है आपने लोकेशन देख रहे हैं कि कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है आपने अपना बजट देखना है और ऐसे कंसल्टेंट से डिस्कशन करनी है जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस करें, ताकि कल को आपको कोई इश्यूज़ ना आए कि आपके इन्वेस्टमेंट पे मे बी आपका पर्पज़ रेजिडेंशियल हो और आपने इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट किया हो, या फिर मे बी आपका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट हो और आपने एसजे का इन्वेस्टमेंट किया जो कि टोटली रेजिडेंशियल हो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को पहले कंसल्ट करें। उसके बाद जो है आपने जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट है। डेफ़िनेटली अगर हम एक जो कि एग्ज़ाम्पल एक ऐसी एग्ज़ाम्पल से जो कि सारी ट्रू है, तो अगर आप अभी देखें जिस घर में आप रह रहे हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी आपके पेरेंट्स के हाउस हैं, आपके जो अगर आप टाइम पीरियड देख लें आज से 10-20 साल पहले, तो उस घर की वर्थ क्या होगी और अभी आप उस घर की वर्थ देख लें, तो डेफ़िनेटली आपके सामने एक बिग एग्जांपल है कि रेजिडेंशियल एरिया में भी आपके प्राइसेस जो हैं काफ़ी ह्यूज पड़ जाते हैं, जो लाखों की चीज़ होती है, करोड़ों पर होती है, बट वो आपकी सेविंग प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर हम ये देखें कि हम आपको क्यों ये कहते हैं कि रेजिडेंशियल के लिए अलग ऑप्शंस हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, क्योंकि डेफ़िनेटली कुछ क्लाइंट्स जो हैं जो इन्वेस्टमेंट 100% में प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में ये होता है कि शॉर्ट टर्म गेन करें, तो दैट्स अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और जो चाह रहे होते हैं कि सपोज़ अगर हमने रेजिडेंशियल एरिया में करनी है तो उनके माइंड में ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो और साथ में प्रॉफिट भी हो, तो ये दो चीज़ आपके सिनेरियोस बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं। इस वजह से जो है कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद जो है आप सेलेक्ट कर दें अपने ऑप्शन और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे टिप्स जो हैं वो एक बायर के लिए जो कि अभी बाइंग करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ पर करें, तो ये सारे टिप्स डेफिनेटली एक बायर के लिए। एंड देन अब हम डिस्कस करते हैं कि सेलर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बीइंग अ सेलर, तो आप ये देखिए करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। अगर आप जो है अगर आप बीइंग अ सेलर ये देखते हैं कि आपने एक चीज़ जो है सपोज़ 1 करोड़ की ली है और अभी उसकी वर्थ जो है 1 करोड़ 20 मिनिमम या फिर 1 करोड़ 50 तक हो गई है और मार्केट में उसकी बाइंग एंड सेलिंग भी हो रही है, तो आप उस चीज़ को सेल कर दें डेफिनेटली। और अगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक चीज़ आपने ली है सपोज़ 50 लाख की और अभी उसकी प्राइस उतनी ही है, तो आप उस चीज़ को सेल ना करें। उसको आप जो है इस तरह ना आप उस चीज़ में बाउंड हो सकते हैं कि आपने जो है सेल ही नहीं करना, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। आपने डेफिनेटली बिज़नेस में भी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, इस बिज़नेस का हिस्सा है और हम रियल एस्टेट को पाकिस्तान में एज एन बिज़नेस ही देख सकते हैं। तो अगर आप जो है सपोज़ आपकी एक चीज़ लेवल पर है और आपने भी लेवल पर ली थी, तो आप उस चीज़ को सोल्ड ना करें। और अगर एक चीज़ प्रॉफिट पे जा रही है डेफिनेटली आपने सेल करना है, और अगर आप चाह रहे हैं कि और भी प्रॉफिट है तो आप उस चीज़ को भी थोड़े टाइम रखें और कुछ टाइम के बाद आप उसको और प्रॉफिट के साथ सेल कर दें। ये सेलिंग के रूल्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे सेल करना है तो उसके ये टिप्स हैं कि सपोज़ हमारे पास जो है एक एरिया पे 4 से 5 घर है और आप जो हैं सेल करना चाह रहे हैं। अब आपके साथ वाले जो सेलर हैं वो 2 करोड़ का घर सेल आउट कर रहे हैं। अब क्लाइंट की डिमांड डिफरेंट आती है। अब जो बायर की डिमांड है वो डिफरेंट होती है और जो सेलर की डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप दोनों के दरमियान जो नेगोशिएशन होती है, जो आप लोगों की फाइनलाइज़ होते हैं रेट्स, तो ये दोनों जाके फिर आपकी फाइनल डील होती है। सो सपोज़ अगर आप एक घर सेल आउट करना चाह रहे हैं और इसी एरिया में घर 2 करोड़ की जो है वो सेल हो रही है, वर्थ 2 करोड़ है, और आपने जो है घर सपोज़ आपने 1.5 करोड़ के लिए, लेकिन अब टाइम हो गया और आप भी उसको 2 करोड़ में सेल करना चाह रहे हैं, सेम एज़ इट इज़ आपके जो है वो जितने भी घर हैं उनकी भी सेम की हुई। तो आप इस तरह से करेंगे कि जो डेफ़िनेटली आप अर्जेंट बेसिस पे सेल करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए टिप्स होंगे कि आप जो घर सपोज़ 2 करोड़ की सेल कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ भी सेलर्स हैं वो भी 2 करोड़ की सेल कर रहे हैं, तो फिर इस पे थोड़े से ये आ जाते हैं कि सपोज़ आप अपने घर को 180, 190, 195 चले कर लें, 195 आप कर लें ताकि अर्जेंट बेसिस पे आपकी पहले सेल हो जाए। तो ये
थोड़ी सी जो है टिप्स होते हैं, अगर आप इसको फॉलो करें डेफ़िनेटली आपकी बाइंग और सेलिंग दोनों बहुत ईज़ी होगी। तो सपोज़ अगर आप सेलिंग में देख रहे हैं तो मैंने आपको ये बहुत ही गोल्डन रूल बताया हुआ है कि इन केस अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे सेल करनी है, तो सपोज़ अगर कोई घर है और वो उसकी वर्थ 2 करोड़ है और मार्केट में सब जो घर हैं वो 2 करोड़ पे चल रहे हैं, तो आप अर्जेंट सेलर हैं, तो आप अपने जो है रेट्स को अगर एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स थोड़े से उसके कम रेट रखें, तो ये अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि डेफ़िनेटली आप भी प्रॉफिट में सेल करना चाह रहे हैं और जो क्लाइंट बाय करना चाह रहा है वो भी प्रॉफिट में करना चाह रहा है। तो ये डेफ़िनेटली फिर उसमें आपको जो है अपनी प्राइस थोड़ी सी कम मार्जिन में रखनी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर इफ़ यू आर सेलिंग ऑन अर्जेंट बेसिस। अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएई लाइक दुबई, शारजा और अजमान। जो मैंने पहले डिस्कशन की है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है कि टिप्स फॉर बायर एंड सेलर्स। और अगर आप जो हैं इस तरह से यूएई की मार्केट में देखना चाह रहे हैं, कि मार्केट को एनालाइज करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, डेफिनेटली इस चीज़ का आपको प्रॉपर गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप यहाँ पर जो है यहाँ पर रहते हुए आप इंटरनेशनल मार्केट को टच करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास यूएई में ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे दुबई, शारजा और अजमान में सबसे पहले जैसे कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका बजट कितना है फॉर इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ की जो सिनेरियो है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर हम करेंसी लेवल देखें या फिर हम सिटीज़ में देखें एमिनिटीज़ वगैरह, दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। सो अगर आप चाह रहे हैं इस तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए देख लें जहाँ पे आपको रेंटल इनकम भी मिले और साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट भी दें, तो ये अभी जो है यूएई की तरफ से काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च की गई हैं इन वेदर इट्स इन दुबई, शारजा और अजमान। दुबई में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जेवीसी सर्कल में आ जाते हैं, या फिर जो मेन बिजनेस बे है एरिया, इसके अलावा मिडफ एरिया, डिफरेंट लोकेशंस आ जाती हैं जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की ऑप्शंस मिलती है। इसके बाद जो है अगर हम देखें ऑप्शंस एज एन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, तो शारजा में हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस आ जाती हैं और खालिद बिन सुल्तान जो एरिया है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो है अगर आप ऑप्शन देखें अजमान में जो है अलबुसान एरिया है, वहाँ पे प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी टू मूव ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी यूएई में, और आप चाह रहे हैं कि आपको साथ साथ रेंटल इनकम भी मिले और अप्रिसिएशन भी हो ईयरली। इसके अलावा एज एन एग्जांपल पर एनम रेंटल इनकम एज वेल एज ईयरली अप्रिसिएशन, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे, बिल्कुल रेडी टू मूव वी हैव ऑप्शंस। क्योंकि दुबई में हमारे पास ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि बिल्कुल टोटली रेडी टू मूव है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, टोटली फर्निश्ड हैं, प्रॉपर एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, स्पा, प्लेइंग एरिया, सब कुछ। तो इसके अलावा जो है फूड कोर्ट के भी एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको टोटली रेडी टू मूव ऑप्शंस हैं और वहाँ पर आप जस्ट इंस्टॉलमेंट पर अपना ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इन सेंस आपने जो है हमारे पास मिनिमम 5% बुकिंग से स्टार्ट हो रही है अप टू 25-30%। तो अगर आप जस्ट देखें कि मैक्सिमम एग्जांपल दे देती हूँ, आप 20-25% डाउन पेमेंट दे देते हैं एंड देन उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पीरियड स्टार्ट हो रही है वो 5 साल से लेकर 8 साल तक है। तो इट मीन्स कि एक चीज़ जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट चलती जा रही है, लेकिन साथ में आपने जस्ट डाउन पेमेंट पे कर दी और मंथली इंस्टॉलमेंट, और आपका अपार्टमेंट जो है रेंट आउट भी है, अप्रिसिएशन भी है, और अगर हम ईयरली अप्रिसिएशन देखें दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 8%। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों पर और आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर ली है, अब आप इंटरनेशनल लेवल मार्केट को टच करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यूएई। क्योंकि अगर हम ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें, जैसे कि कुछ साल पहले की हम टाइम को देखें, तो किसी भी सिटी में कहीं पर भी आप इसकी रेशियो देख लें, सबसे ज़्यादा जो रियल एस्टेट में प्रॉफिट अर्न किया है वो यूएई की मार्केट में किया है, जो कि दुबई है। क्योंकि 99% टूरिस्ट जो है वो दुबई को विज़िट करते हैं। आप डेफिनेटली जब विज़िट के लिए आप आते हैं कहीं पे, बीइंग अ टूरिस्ट आप कहीं पे विज़िट करते हैं, तो आपको अपार्टमेंट चाहिए फॉर स्टे। तो अपार्टमेंट आपको चाहिए फॉर स्टे, आप वहाँ पे पर आवर के हिसाब से भी रेंट आउट करवा सकते हैं एज़ वेल एज़ पर डे के हिसाब से भी, या फिर आप उसको मंथली बेसिस पे भी रेंट आउट करवा सकते हैं, या फिर ईयरली बेसिस पे भी। तो जो बैचलर्स होते हैं, जैसे कि एज इन फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आप जाते हैं, फॉर जॉब पर्पज़ जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टेइंग एरिया चाहिए होता है।
क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ यूएई। दुबई में जो है वो ज़्यादा आपकी टूरिस्ट वगैरह की भी या फिर बैचलर्स या फिर जो भी हैं वो दुबई में ज़्यादा ट्रेड हो रही है। तो अब जब आपने अपार्टमेंट की सपोज़ डाउन पेमेंट पे आपने इसको रेंट आउट करवा दिया, साथ-साथ आप इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं और साथ-साथ आपको रेंटल इनकम भी आ रही है। इसके बाद जो है अगर हम देखें कि यूएई की मार्केट में क्या कौन से ऐसे टिप्स हैं फॉर बीइंग एन इन्वेस्टर, या फिर जो है आप इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपने फैमिली को शिफ्ट करवाना है या फिर आप जो है उसको रेंट आउट करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो ये बेसिकली 2 से 3 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे दुबई हो गया, शारजाह है या फिर अजमान है, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, नियर टू पोजेसन हैं, या फिर जो है बिल्कुल पोजेशनेबल है, रेडी टू मूव है। तो आप जो है क्लाइंट्स कुछ ये क्वेश्चन करते हैं कि जो यूएई की मार्केट है वहाँ पर हमें फ्री होल्ड ओनरशिप कैसे मिलेगी या फिर जो है लीज़ पे। तो मैं आपको डिफरेंशिएट बता देती हूँ। जो लीज़ होल्ड है बेसिकली वो कुछ अरसे के लिए आपको दिया जाता है, जैसे कि 99 ईयर्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी आपकी होती है। या फिर लीज़ होल्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज़ अगर एक प्लाज़ा है, एक फुल प्लाज़ा है, वो आपने फुल बाय कर ली है और जो उसकी लैंड है डेफ़िनेटली वो जिससे आपने बाय की लैंड उसी की होगी और प्लाज़ा आपका है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीज़ होल्ड। अब फ्री होल्ड में हम क्या कहते हैं? अब फ्री होल्ड में आपको बहुत ईज़ी एग्जांपल दिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में ईज़ी हो। तो अगर हम इसमें देखें कि जो आपका ऑप्शन है जैसे सपोज़ फ्री होल्ड ओनरशिप ऐसी होती है कि अगर आपने एक टाउन हाउस बाय किया है, टाउन हाउस भी आपका है और उसकी लैंड की भी ओनर आप है, तो इट मीन्स फुल ओनरशिप 100%। और उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम तक जो है 99 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स तक ये जगह आपकी है, नहीं, ये आपकी परमानेंट ओनरशिप है। और इसके अलावा जो है ये लीज़ होल्ड और फ्री होल्ड के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दी है। लीज़ होल्ड के कुछ टाइम होते हैं या फिर कुछ जो है उसमें रूल्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करना है। और जो है फ्री होल्ड इसमें ये होता है कि आप 100% आपकी कह सकते हैं कि सेफ एंड सिक्योर होती है, कि आपको गारंटी होती है कि जगह आपकी है परमानेंटली। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीज होल्ड एंड जो है फ्री होल्ड। इसके अलावा जो है अब क्लाइंट्स कुछ और डिमांड करते हैं कि डेफिनेटली कि अगर मैं ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ कि जहाँ पर आपको सपोज़ इस तरह से ऑप्शन मिल जाए कि रेडी टू मूव भी हो, इंस्टॉलमेंट पर भी हो और इसके अलावा जो है लीज़ होल्ड ना हो, फ्री होल्ड हो, डेफिनेटली वी हैव ऑप्शंस। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए कि फ्री होल्ड प्रोजेक्ट हो, रेंटल इनकम भी आए, एप्रिसिएशन भी ऐड हो, इंस्टॉलमेंट पर भी हो, रेडी टू मूव भी हो, देन हमारे पास हैं ऑप्शंस। इसके अलावा जो है अगर हम इसमें ये देखें कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड आपका मिनिमम भी इंस्टॉलमेंट का ये मंथली इंस्टॉलमेंट बहुत ही आपको इस तरह से यहाँ पे जैसे जस्ट आपने 1% मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है, 25% आपकी बुकिंग है और रिमेनिंग जो 60-70% है वो आपने विद इन 5 ईयर टू 8 ईयर्स तक पे करनी है। अब बात करते हैं यूएई गोल्डन वीज़ा रूल्स। तो यूएई के जो गोल्डन वीज़ा रूल्स है बेसिकली इसमें ऐसे हैं कि जो गोल्डन वीज़ा रूल्स हैं उनमें अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपने सपोज़ 90% 95% जो है मार्क्स गेन की हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो उसमें आपको जो है यूएई गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। इसमें आप अपनी फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड, फॉर इन्वेस्टमेंट गोल्डन वीज़ा क्या है? फॉर इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें साथ में जो है वो वीज़ा वगैरह भी लगवाना होगा और इस तरह से सारा एक्सपेंस वगैरह कॉस्टली हो जाता है। तो उनके लिए जो है यूएई ने अभी कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि अभी तक ये ऑप्शन वैलिड है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज़ अगर आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ 1 मिलियन 2 मिलियन है और आपने जस्ट उसको इंस्टॉलमेंट पे ही अवेल किया हुआ है, लाइक आपने टोटल अमाउंट नहीं पे किया और आपने जस्ट इंस्टॉलमेंट पे ही अवेल की है, तो आपकी जो आपको जो गोल्डन वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा फॉर 10 ईयर्स। और इसके अलावा जो है आपके अलावा आपके ब्लड रिलेशंस, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, सिस्टर ब्रदर या फिर जो हैं बीइंग ए हस्बैंड एंड वाइफ, और आपके जो
चिल्ड्रंस हैं, ये सब इंक्लूडेड होंगे आपके गोल्डन वीज़ा पे। यूएई और पाकिस्तान से रिलेटेड जो है रियल एस्टेट टिप्स जो है आपको प्रोवाइड की गई हैं। होपफुली इंशाल्लाह कि इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपको फर्दर गाइडेंस रिक्वायर्ड हो या फिर आपको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी या फिर यूएई में, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।